यूके में रहने के लिए लड़की को एक नकली शादी करनी पड़ी। वह लड़का जो उसकी तारीफ करता था, बस मदद करने का नाटक करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कुछ और इरादे थे। उसने पहले एली से झूठ बोला, यह कहकर कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है ताकि वह डर जाए। फिर एली को अपने घर में रखने के लिए एक सरप्राइजेस इमिग्रेशन इंस्पेक्शन का बहाना बनाया। हालांकि उस लड़के ने जल्द ही अपना असली रंग दिखा दिया। नशे में वह एली पर चिल्लाने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा। वह इस नकली शादी को असली बनाना चाहता था, लेकिन एली ने शादी करने से मना कर दिया। उसे लगा कि भविष्य में उसका एक बेहतर प्यार इंतजार कर रहा है। अपना ग्रीन कार्ड पाने के लिए एली सिर्फ चुपचाप सह सकती थी। उम्मीद कर रही थी कि वह सिर्फ 1 साल जिंदा रहेगी। हालांकि इमिग्रेशन ऑफिसर आधी रात को आते रहे। इससे हारने वाले को एक मौका मिल गया और उन्हें एक ही बिस्तर पर सोना पड़ा। एली के पास सहयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वह कई बार हार मानना चाहती थी, लेकिन किस्मत से सरकार ने आखिरकार एक लेटर भेजा और एली को परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। उसने तुरंत हारे हुए का सामना किया, अपनी शादी की अंगूठी उतारी और इस अंधेरे और बेकार दिखावे से बच निकली। वह मुड़ी और फैशन वीक के लिए प्लेन में बैठ गई। एली की आंखों में अजीब सी उदासी एक खास पहचान बन गई। वह रनवे पर खूब चमकी और दुनिया भर में मशहूर मॉडल बन गई। हालांकि अपनी चोट के दर्द की वजह से वह खुद का सामना करने से डरने लगी। एली का एक मशहूर मैगजीन ने इंटरव्यू लिया, लेकिन जब उसने उस पल के बारे में बात की जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, तो रिपोर्टर को लगा कि यह वह दिन था जब फोटोग्राफर ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। एली ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके लिए वह पल जिसने उसकी जिंदगी बदल दी वह दिन था जब वह 3 साल की थी और उसने गोली में रोल स्वीकार किया था। एली की कहानी पर बहुत ध्यान दिया गया। हालांकि जैसे ही उसका करियर आगे बढ़ रहा था, एली ने शोहरत और दौलत छोड़ दी और गोली के खिलाफ लोगों की भलाई के लिए खुद को लगा दिया। उसने यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच दी और पहली बार गोली की बुराई की। 3000 से ज्यादा सालों से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM की इस वहशी प्रथा ने दुनिया भर में 130 मिलियन महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। कई महिलाएं इन्फेक्शन का शिकार होकर उसी समय मर जाती हैं। जो बच जाती हैं वे FGM की शर्म से पूरी जिंदगी सर्द जिंदगी जीती हैं। जब मैं बच्ची थी तो मैंने कहा था कि मैं औरत नहीं बनना चाहती। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ। आइए इसे बदलने की कोशिश करें। एलिस पहली महिला थी जिन्होंने FGM के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत की। शायद लिन गुई और एलिस की वजह से ही हम ज्यादा लोगों को बचाना चाहते हैं। उनके डटे रहने की वजह से कई देशों ने इस प्रथा को खत्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद 6000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे आज भी हर दिन FGM के जहर से पीड़ित हैं। शायद हम सभी को एलिस की तरह होना चाहिए, अन्याय का सामना करना चाहिए और उन लोगों का बहादुरी से विरोध करना चाहिए जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है और जिनसे हम नफरत करते हैं। एक दिन वे हमारा कवच बन जाएंगे। ईट